हेलो एवरीवन। हमारा स्टूडेंट्स की मैसेज आया था कि मैम क्या जीआरएफ और पीएचडी हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट्स में हमने जीआरएफ क्वालिफाइड किया है उसकी वैकेंसीज उसकी सीट्स जो है आपको कम लग रही हैं और ये लग रहा है कि आपका जो एडमिशन दूसरे सब्जेक्ट्स में हो जाएगा। तो उस समय आप क्या सोचते हो कि क्यों ना इस सब्जेक्ट से ना करके इस सब्जेक्ट से कर ले, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप पीएचडी करते हो तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इसलिए सोचते हैं कि क्यों ना अगर आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहा है तो आप क्या दूसरे सब्जेक्ट से अगर जीआरएफ क्वालिफाइड हो और आप चाहते हो कि भाई ये तो अमाउंट आपको मिलता रहेगा, इसके साथ साथ आपकी पीएचडी भी हो जाएगी, तो इसका क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरी देखना। तो जीआरएफ और पीएचडी अलग अलग सब्जेक्ट्स में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कई स्टूडेंट्स हमने देखे भी हैं हमारे, जैसे एमडी डिपार्टमेंट में पीएचडी उन्होंने जीआरएफ कॉमर्स से था और पीएचडी उन्होंने मैनेजमेंट से की थी। तो उन्हीं के एग्जाम्पल को देखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमारी फील्ड में ऐसा हो सकता है तो किसी और फील्ड में भी, क्योंकि कईयों ने इकोनॉमिक्स के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे कॉमर्स में बहुत ही कम सीट निकली थी और मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा सीट निकली थी। तो टीचर्स ने कहा था कि आप अप्लाई कर सकते हो, बट स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया और उनको जीआरएफ फेलोशिप मिल रही है। लेकिन अब उनके जो 2 साल हैं वो जाने को हैं और फिर अब उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने क्या गलती कर दी। तो देखो, जीआरएफ भी मिलेगा आपको, पीएचडी आपकी पीएचडी भी हो जाएगी और वैलिड भी होगी। बट अगर आप, क्योंकि आप पीएचडी कर किस लिए रहे हो, क्या मोटिव है आपका, भाई अपने सब्जेक्ट्स में आप पीएचडी करोगे और आगे अगर आप प्रोफेसर्स वगैरह के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पर जो प्रेफरेंस होगी वो आपके पीएचडी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होगी, न कि ये देखा जाएगा कि आपके पास पीएचडी फेलोशिप, पीएचडी की ओनली आपके जो पेपर वर्क है वो नहीं देखा जाएगा, आपका आपकी जो डिग्री है ना वो बोलेंगी कि भाई आपने कॉमर्स लाइन को छोड़कर मैनेजमेंट को, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो ऑब्वियसली सी बात है कि किसके लिए माना जाता है, एमबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए माना जाता है। तो इसी तरह अगर जैसे कई बार कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स से कर लेते हैं तो भाई इकोनॉमिक्स भी जिन्होंने एमए इकोनॉमिक्स से की है या फिर उनका जो स्पेशल सब्जेक्ट्स है इकोनॉमिक्स है वो उस फील्ड में जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो प्रेफरेंस उनको मिलती है, आपको वहाँ पर प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप उसके ज़रिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आप पर डिपेंड है कि आपको डिसीजन लेना कि आपको लॉन्ग टर्म सोचना है या फिर सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचना है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो जिस सब्जेक्ट्स में आपका जीआरएफ है उसी सब्जेक्ट्स में आप पीएचडी करना बेनिफिशियल रहेगा। अगर इस साल नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर, और अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है तो फिर वही लास्ट चांस बचता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और उनकी डिग्रीज़ में। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड होती हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो बात रही जीआरएफ फेलोशिप की, तो जीआरएफ फेलोशिप तो आपको मिलेगा चाहे आप मैनेजमेंट से करो या आप इकोनॉमिक्स से करो या कॉमर्स से, किसी भी सब्जेक्ट से करोगे जीआरएफ फेलोशिप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो आपकी सोच पर, जो कि आप अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म सोच रहे हो। अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो तो किसी भी सब्जेक्ट्स में आपका एडमिशन हो जाए, आपको फेलोशिप मिलती रहेगी और आपके साथ साथ में पीएचडी भी हो जाएगी और में भी आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कहीं पर जॉब भी मिल जाए। और उसके साथ साथ अगर आपने लेक्चर, आप पहले से ही लेक्चरर वगैरह हो या फिर कोई और जहाँ पर आपको सिर्फ प्रमोशन के लिए पीएचडी चाहिए तो वहाँ पर भी ये वैलिड होगी। तो ये थी हमारे एक स्टूडेंट्स की क्वेरी और आई होप उनकी जो क्वेरी है वो सॉर्ट आउट हो गई होगी। और अगर कोई अदर क्वेरीज हैं हमारे स्टूडेंट्स की रिलेटेड टू जीआरएफ फेलोशिप, रिलेटेड टू पीएचडी या फिर कॉमर्स एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और
जो भी कमेंट्स हमें मिलते हैं उनके रिप्लाई करने की हम कोशिश करते हैं। अगर किसी का रिप्लाई नहीं मिलता है तो थोड़े टाइम के बाद मिल जाता है, लेकिन देते हर एक को हैं। हाँ, ये है कि अगर आउट ऑफ नॉलेज है तो फिर उसका तो हम ये, क्योंकि हर एक जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो वैलिड इन्फॉर्मेशन होगी, ये 100% गारंटीड है कि वैलिड इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास नहीं है तो हम इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू।